बैठ चलिए जल्दी से बैठो, दिख रहा है? चलिए मैंने आपको कल एक बात कही थी, 1 प्लस ए बीटा मच ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो आपका क्या आता है, AF इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और ये 1 प्लस ए बीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A अपॉन ए बीटा, ए से कट जाएगा तो AF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पीछे उठा लो, पीछे चेयर से उठा लो, समझ आ जाएगा। ऐसा तो समझ नहीं आएगा, ये बताया। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था इसके बाद में कि अगर ए बीटा, अगर 1 प्लस ए बीटा मच ग्रेटर देन 1 नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं समझा रही हूँ, लिखिएगा, लिखिए जरा। यदि दिस कंडीशन, इस कंडीशन को लिख लो, यदि 1 प्लस ए बीटा इज मच ग्रेटर देन 1 is not satisfied, till then, ऐसे लिखो although यानी फिर भी, although ALTOUGH, although या but also, फिर भी, तब भी, या although या but also कुछ भी लिख सकते, तब भी एम्पलीफायर के गेन में स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी होगी। देखिए, माना एम्पलीफायर का गेन कैपिटल A है, माना एम्पलीफायर का गेन क्या है, कैपिटल A, दिस वन कैपिटल A है, और उसमें हमने माना चेंज क्या आ रहा है, DA। चेंज कैसे दिखाते हैं हम, डिफरेंशिएशन से दिखाते हैं। तो माना गेन क्या था A, उसमें जो चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, वो क्या हो गया, DA। ऐसे तो लेते हो, D का मतलब डिक्रीमेंट, D का मतलब आप चेंज से बताते हो। ओरिजिनल गेन क्या है, A, लेकिन उसमें नेगेटिव फीडबैक लगाया तो गेन हो गया आपका DA। समझ आ गई मेरी बात? चलिए आगे लिखिए, ओरिजिनल एम्पलीफायर के गेन, चेंज ऑफ गेन, एम्पलीफायर के ओरिजिनल गेन परसेंटेज को देखने के लिए, गेन परसेंटेज को देखने के लिए यानी DA अपॉन A, ये तो होगा DA अपॉन A, DA अपॉन A से DAF अपॉन AF में चेंज को देखना पड़ेगा, देखिए बात सुनिएगा। इसमें हम ये कह रहे हैं बेसिकली ये कह रहे हैं कि गेन था A विदाउट फीडबैक, जो गेन था वो था A,
चेंज कितना हुआ, चेंज DA। अब मैंने कहा विद फीडबैक, विद फीडबैक क्या होंगे, AF, उसके अंदर होने वाला चेंज कितना होगा, समझ आ रही है बात, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब गेन जो है वो है A, ये हो गया गेन A और चेंज हो रहा है DA, फिर विद फीडबैक AF टू चेंज हुआ DA। तो अब हम यहाँ बेसिकली जैसे मैंने बताया DA, यानी मुझे किसके लिए करना है, मुझे ये वाली कहानी की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, DA अपॉन A की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे कौन सा देखना है, मैंने तो देखा है कि ओरिजिनल गेन जो AF था, A था, और उसके अंदर अगर आपको कितनी स्टेबिलिटी आ रही है वो क्या थी आपकी, यानी विद फीडबैक गेन ये आना चाहिए था AF, लेकिन उसके अंदर कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हो गया, ओरिजिनल कितना था, मैंने कहा कि होना चाहिए था 100, लेकिन वहां आया 80, और पॉजिटिव फीडबैक को लगाने पर गेन तो आया आपका 90। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितना चेंज हुआ। अब हम वो काम किसके लिए कर रहे हैं, फीडबैक के लिए कर रहे हैं। तो ओरिजिनल गेन क्या था, AF, इसको आपने निकाला भी है, AF इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा, ये भी निकाला। और मैंने यहाँ पे ये कहा है कि 1 प्लस A बीटा की कंडीशन फुलफिल नहीं भी होती तब भी अगर आपके गेन में चेंज रहेगा तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, स्टेबिलिटी आपको फिर भी मिलेगी। मतलब अगर इस कंडीशन से जितनी स्टेबिलिटी मिल रही होगी उससे कम मिलेगी, पर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल स्टेबिलिटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाए। समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, DAF अपॉन DAF अपॉन A, यानी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, जैसे करते थे dy अपॉन dx, समझ आ गई, डिफरेंशिएट करते थे। तो ये कहानी यहाँ पर लिखो क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैं क्या कह रही हूँ। चलिए लिखिए फटाफट। We know that the gain of feedback amplifier is AF is equals to A upon 1 plus A beta, ठीक है। Differentiate with respect to A, A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो DAF अपॉन DA, समझ आ रही है बात। तो आपको ये वाली कहानी तो बहुत अच्छे से बताई, तो यहाँ देखिएगा कैसे करते थे इसको। तो फिर कह लो भाई डिफरेंशिएट दे दो, मैं मान लूँ कि तुम्हें पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूँ। अब नीचे क्या, इसको A के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले क्या करेंगे, नीचे का होल स्क्वायर y अपॉन x को ऐसे क्यों करते हो, y अपॉन x को डिफरेंशिएट करना है, नीचे का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दोगे, फिर dy अपॉन dx, फिर माइनस y dx अपॉन dx, ऐसे करते हो, राइट। तो ऐसे इसके यहाँ से 1 प्लस a बीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस a बीटा dA अपॉन d, राइट, माइनस a यही आएगा d अपॉन dA 1 प्लस a बीटा। आ रही है बात समझ, सॉल्व कर दो इसको फटाफट, इसको नोट सॉल्व किया तो बस नोट कर दो। मैं लिखता हूँ 1 बाय 1 इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते चले जाओगे, आप देखिए। ये 1 प्लस a बीटा तो a बीटा ही रहेगा, dA से dA कट जाएगा, तो 1 बचेगा 1 प्लस a बीटा, फिर माइनस a, इसको भी अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब d अपॉन dA, तो 1 क्या है, a का कोएफिशिएंट है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, dA अपॉन dA कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा माइनस बीटा। और जब बीटा a बाहर आएगा और बीटा जाएगा तो बीटा a का फंक्शन है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आएगी माइनस। सर ये भी साथ में रहेगा बीटा, क्यों, बार-बार
ये वाला अरे सॉरी ये ए, ठीक है आई जस्ट ये ए भी मैंने लिखा, ठीक है। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। नोट करो, ये पूरा मैं काट ड्रॉप कर दूं, करो करो। आगे भी सबको मेरी बात समझ रख कर दूं। ये देखो जरा, तो हमारी वैल्यू आई डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगी, डी ए एफ अपॉन डी, ये सब लोग यहाँ देखें, मुझे इसको दोबारा ना पूछो, 1/1 प्लस ए बीटा 1/1 प्लस ए बीटा लिख सकते हो। ए से इधर मल्टीप्लाई किया, ए से इधर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, ठीक है। ये आया था आपने, फिर आपने क्या किया डी ए एफ अपॉन डी ए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा क्या होता है, ए एफ, तो ए एफ अपॉन ए, ठीक है। और साथ में क्या जाएगा 1/1 प्लस ए बीटा, ठीक है। अब इस ए एफ को इसके नीचे ले जाओ, इस ए एफ को, तो क्या बन जाएगा डी ए एफ अपॉन ए एफ, ठीक है, इज इक्वल टू डी ए ऊपर चला जाएगा डी ए अपॉन ए 1 प्लस ए। आगे मेरे पास समझ क्लियर है या नहीं? इसको फिर मैं इसको टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका क्या मतलब, ठीक है। जल्दी से करो। हमारे दूसरे लोग आपको बिल्कुल अभी समझ आ जाएगा कि क्या क्या समझाना चाहिए, वैसे फटाफट। मैं इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या है, बाईपास कैपेसिटर में लगाने पर हमारे सर्किट का आर्ट्स का सर्किट था, उसमें बाईपास कैपेसिटर लगाते थे। तो ये क्या है, तो बाईपास कैपेसिटर जो है वो कैसे नेगेटिव फीडबैक का काम करता है वो मैं आपको घर से बताऊंगी, क्योंकि वो उसके जैसा ही है। आपको पूरी कहानी पता है, नेगेटिव बताऊंगी और नेगेटिव बताऊंगी, परसों आपको बताऊंगी, फिर आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ ट्यून वोल्टेज आपके साथ। पहले इसको समझ लो। देखो, अगर मैं विदाउट फीडबैक की बात करूं, विदाउट फीडबैक, तो आपका प्रतिशत चेंज क्या है डी ए अपॉन ए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि विद फीडबैक, ठीक है, तो पहले तो गेन को ये क्या कर रहा है, चेंजेस ये कम लेके आ रहा था। और जैसे ही आपने नेगेटिव फीडबैक लगाया, जैसे आपने नेगेटिव फीडबैक लगाया, पहले तो ये स्टेबिलिटी लगा था इसमें, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने विद फीडबैक देखा, तो विद फीडबैक जब आप देखोगे तो आपका क्या आया डी ए अपॉन ए 1/1 प्लस ए बीटा। तब आपका क्या आ रहा है, गेन आपका ये वाला है। तो गेन में स्टेबिलिटी आपकी कब आएगी, अगर आप इसको ना लगाओ तब तो ये चेंजेस इसके अंदर आ रही है, कुछ स्टेबल कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हो, उसमें नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका गेन इस वाले गेन से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आएगा? गिर गया कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई बात।